हमारे मुआशरे में बेटी को खुदा की रहमत करार दिया गया है, मगर कुछ ऐसे बदनसीब लोग भी हैं जो उन्हें इस दुनिया में आने से पहले ही कत्ल कर देते हैं। जदीद साइंसी दौर में स्कैनिंग के जरिए जब इस बात का पता चल जाता है कि माँ के पेट में परवरिश पाने वाली मखलूक बच्ची है, तो बास खुदगर्ज वालिदैन उससे जान छुड़ाने के लिए उसके साथ उसकी माँ को भी कत्ल कर देते हैं। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कराची के इलाके बफर जोन में हामला खातून को कत्ल करके खुदकुशी का रंग दे दिया गया। लाहौर की पुलिस ने 1 करोड़ से जायद का केमिकल चोरी करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला समेत इस्लामाबाद से 8.5 माह के दौरान 1607 गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स चोरी कर लिए गए और क्वेटा में बस के अंदर बैठे 14 मेहनत कशों को हदफ बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला समेत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारे बढ़ती वारदातों पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इन अजला से रवा साल के 8.5 माह के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की 1607 गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स चोरी कर लिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत के 15 थानों समेत रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला अटक, चकवाल, चेहलम और रावलपिंडी में रवा साल के आगाज से ही जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इन जराइम में सरे फहरिस्त जुर्म कार और मोटरसाइकिल चोरी है, जिसने शहरियों को करोड़ों रुपए मालियत की 1600 से जायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिया। पुलिस जराये की जानिब से फ्राहम किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक 1 जनवरी से 30 सितंबर तक इस्लामाबाद से 639 गाड़ियां और मोटरसाइकिल चोरी कर लिए गए। जिला रावलपिंडी से 801 गाड़ियां और मोटरसाइकिल चोरी किए गए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के करीबी जिले अटक से 66 गाड़ियां और मोटरसाइकिल चोरी किए गए। चकवाल के मुख्तलिफ इलाकों से 46 गाड़ियां और मोटरसाइकिल, जबकि जिला जेहलम से 55 गाड़ियां और मोटरसाइकिल चोरी किए गए। कीमती गाड़ियों से महरूम होने वाले शहरियों को दोबारा गाड़ियाँ मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं। 15-15 लाख की गाड़ियाँ लोगों के घरों से ताले काट कर निकाल के लेके गए। ये लोग किसी किस्म का यानी वो हमें हमारा साथ नहीं दे रहा है और कोई मतलब हमारी रिकवरीज नहीं करवा रहे। और ये तो अब मज़ीद आए दिन अखबार भी अगर आप देखें तो उसमें 5-6 गाड़ी तो एवरेज जो ये रिकॉर्डेड होती है वो अखबार में आती है। अदरवाइज़ उसके अलावा 10-12 गाड़ियाँ जो हैं वो पिंडी इस्लामाबाद से एवरेज जा रही हैं, रोज़ाना डेली जा रही हैं। मेरी गाड़ी GL आई थी, ब्रांड न्यू, जुलाई में आई है, लेटेस्ट ब्रांड न्यू शेप्स के साथ 17 लाख की उसकी कीमत थी। और इसी तरह जिनके इन सब के साथ जो है ना गाड़ियों की कुंडा काट के मेरे गेट से रात को 3 से 6 बजे के दरमियान वो मेरी गाड़ी चली गई। और फिर तकरीबन 25 डेज़ हो गए हैं और मैं पूरा हाथ पाँव सब अपनी जगह जान मार रहा हूँ। और मतलब डिफरेंट थाने, ALC, एंटी कार लिफ्टिंग सेल, हर किसी के साथ कर चुका हूँ, लेकिन ज़ीरो आउटपुट। दूसरी जाने पुलिस हुकाम का कहना है कि गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें रोकने के लिए एंटी कार लिफ्टिंग सेल को फाल कर दिया गया है और वारदातों में इजाफे के साथ साथ रिकवरी में भी तेजी आई है। गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रैवल एरियाज में यहाँ से पिंडी से एडजस्टेंट या KP के सिर्फ 1-2 घंटे लगते हैं, गाड़ी जो है वो पार हो जाती है। वहाँ से फिर गाड़ी को वापस लाना जो है वो मुश्किल। और जो क्रिमिनल्स ले जाते हैं गाड़ियाँ, वो बाद वक़्त गाड़ियों को कट एंड पेस्ट कर देते हैं, उनको खोल देते हैं। गाड़ियाँ एक हाथ से दूसरे से तीसरे में चली जाती हैं और उनकी ट्रैकिंग मुश्किल होती है। जब उसके मुल्ज़िमान गिरफ़्तार भी हो जाते हैं और वो इंकशाफात भी कर देते हैं कि जी हमने ये चोरियां की हैं, तो भी हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं होता जिस बेस पे हम उनको चालान कर सकें। अवामी हलकों का कहना है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से चोरी की जाने वाली पेशतर गाड़ियां दहशतगर्द अपनी मजमूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर पुलिस हुकाम चाहें तो शहरियों को लूटने वाले अनासर को बेनकाब किया जा सकता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। खवातीन पर तशद्दुद के नित नए रूप सामने आ रहे हैं, मगर कराची के इलाके बफर जोन में तो हामला खातून को भी मुआफ नहीं किया गया।
इसके कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने खातून के शौहर और ससुर को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। रोती बिलखती इस मां की जवां साल इकलौती बेटी को शादी के सिर्फ 9 माह बाद ही मौत के घाट उतार दिया गया। मां को इस बात का इल्म नहीं था। तूबा ने अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं की, बल्कि अपनी जिंदगी के खात्मे का सफर शुरू किया था। 2 भाइयों की इकलौती बहन तूबा की जनवरी 2011 में आसिफ नामी नौजवान से शादी हुई थी और शादी के सिर्फ 9 माह बाद ही इसके गले में गोली लगी लाश इसके कमरे से मिली। ये अफसोसनाक वाकया बफर जोन सेक्टर 15B में 1 अक्टूबर को पेश आया। अपनी इकलौती बेटी तूबा को याद करके रोती हुई मां का कहना है कि इनकी बेटी को ससुराल वालों ने कत्ल किया है, जबकि तूबा के ससुरालियों ने इस अफसोसनाक वाक़े को खुदकुशी करार दिया। मकतूला तूबा की शादी के कुछ अरसे बाद ही ससुराल में झगड़े शुरू हो गए। मकतूला की वालदा ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि इसकी सास और ससुर अक्सर इससे नाराज रहते थे। वो खुश अखलाक मगर डरपोक लड़की थी जो कि खुद को गोली नहीं मार सकती। इतना हो सका वो खिदमत कर सकी करे, वो तो हर चीज़ से डरती थी, तो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है कि वो अपने ऊपर फायर कर ले। जितना हो सके मुझे इंसाफ दिलाए। मुझे पता है मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, लेकिन कम से कम मुझे सुकून तो हो जाएगा उन दरिंदों के साथ कि जितना हो सके सख्त से सख्त सजा दे। सारे घर वालों को, यहाँ के औरतों को भी उनकी नहीं छोड़े। पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली तूबा की वालदा अपनी इकलौती बेटी को याद करके मुसलसल रोती रही। उसका कहना था कि जब तूबा का अमेरिका जाने का तय हुआ तो घर में तनाज़ा ज्यादा बढ़ गया। जालिमों ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। शादी हुई थी, बहुत बुझी रहती थी। मैंने काफ़ी मालूमात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बताती थी। अपनी सहेलियों से शेयर करती थी। वो इसलिए कहती थी कि अम्मी मैं इसलिए नहीं बताती कि आप परेशान हो जाती हैं। मेरी 4 साल पहले मेरे शौहर की डेथ हो गई थी, उसी का सदमा मैं भुला नहीं पा रही थी, और अब ये मेरे साथ इतना बड़ा उन्होंने सानिया कर दिया। 7 माह की हामला तूबा के घर वालों को जब इस वाक़े की इत्तला मिली तो वो अपनी बेटी के घर पहुंचे, लेकिन उन्हें 1 घंटे तक एक कमरे में बैठाकर रखा गया। बेटी के कमरे में नहीं जाने दिया। इस दौरान तूबा के ससुर घर के सहन में सुकून से टहल रहे थे। ड्राइंग रूम में बिठा के रखा कि अभी हम तूबा को भेज देते हैं, और बस आसिफ आए, उन्होंने माफ़ी मांगना शुरू कर दी, मेरे पैर पकड़ना शुरू कर दिए। जब ये सारा कुछ कर दिया तो अब पैर पकड़ने की क्या ज़रूरत थी। मुस्तकिल वो मुझसे कहे जा रहे हैं अम्मी मुझे माफ़ कर दें। तूबा चली गई, मैं समझी कहीं इधर उधर निकल गई, तो मैंने कहा इतनी गुस्सा नहीं कभी आता था। और ये ज़रूर कहती थी कि अम्मी वो लोग मुझे बहुत जुल्म करते हैं, लेकिन मैं कभी भी जवाब नहीं देती। वो लोग मेरे सब ख़ास तौर पे ससुर बहुत वो करते थे। हर लड़की की कोई ना कोई करीबी दोस्त होती है जिससे वो अपनी बातें करती है, जो वो अपने घर वालों से नहीं कर पाती। तूबा की भी एक दोस्त थी जिससे वो अपने दिल की तमाम बातें करती थी। इसकी दोस्त का कहना था कि तूबा के शौहर को उनके घर आना पसंद नहीं था। वो हम लोगों को भी पसंद नहीं करते थे। जब हम उनके घर जाते तो तूबा हमसे कहती कि तुम लोग चले जाओ वरना मेरे शौहर गुस्सा करेंगे। उनको हम अच्छे नहीं लगते थे, वो किसी के सामने नहीं आते थे। हम जाते थे तो वो उठ के चले जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे। अगर बात करते थे तो बाद में ताना देते थे हम लोगों को। उनको ताना देते थे कि अपने घर वालों से नहीं कहा करो, जो पूछना है मुझसे खुद पूछ लिया करो। तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी अम्मी सब बनते हैं, तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछ लो, किसी से कहलवाती क्यों। तूबा की दोस्त का कहना था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम इससे मिलने अस्पताल गए, लेकिन वहाँ भी तूबा ने हमको अस्पताल से चले जाने का कहा। इतवार को हम जब उनको ड्रिप लगी थी, वो हॉस्पिटल में थी, तो हम हफ्ते को गए थे, तो इतवार को हम उनको घर देखने गए थे। वो ही कह रही थी कि मुझे लेने आने वाले हैं, तुम लोग चली जाओ। तो मैं अम्मी को मैंने कहा अम्मी चलें, तो मैं सबको खालाओं को मैंने बहाना बनाया कि चलें घर, मुझे जल्दी जाना है, तो हम लोग सब जल्दी आ गए थे। इसकी दोस्त का कहना था कि मुझे हर वक्त उसकी बहुत याद आती है। हम एक दूसरे के कपड़े पहनते थे, एक दूसरे की हर चीज़ इस्तेमाल करते थे। उनकी शादी पे मैंने एक एक चीज़ तैयार की थी, उनकी एक एक चीज़ को पैक करके रखा था। वो एक एक बात मुझे बताती थी, जो आसिफ भाई कहते थे वो करती थी, उनको खुश रखने के लिए एक एक चीज़ करती थी। लेकिन उन लोगों को रहम नहीं आया मेरी बहन को मारते हुए।
तैमूरिया पुलिस का कहना है कि जाए हादसा से ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे ये साबित हो कि मकतूला तूबा ने खुदकुशी की है। इंस्पेक्टर कमाल नसीम ने बताया कि जब वो हादसे की जगह पहुंचे तो कमरे में रखे बेड पर खातून की लाश पड़ी थी और इसके साथ ही एक पिस्तौल पड़ा था और पिस्तौल का मैगजीन भी बाहर निकला हुआ था, जिससे मालूम होता है कि खातून को गोली मारने के बाद बेड पर लिटाया गया और पिस्तौल इसके बराबर में रखकर कत्ल की इस वारदात को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। आसिफ के जो वालिद हैं ये करीब 5 बजे के करीब थाने आए। इन्होंने इतला करी कि मेरी बहू ने जो है खुदकुशी कर ली है, जिस पे हम लोग गए मौके पे R1144 सेक्टर 15B में रहायश इनकी। जब वहाँ हमने देखा तो वो लड़की तूबा जो है वो बेड पे लेटी हुई थी, सीधे हाथ ऊपर की तरफ थे और पिस्टल और मैगजीन उसका साइड में पड़ा हुआ था और गर्दन में उसके गन शॉट था, जिससे हमें तो महसूस नहीं हुआ कि ये कोई खुदकुशी है। कि खुदकुशी कनपटी पे होती है और प्रेग्नेंट भी थी वो बच्ची। कोई भी मेरे ख्याल से प्रेग्नेंट औरत खुदकुशी नहीं कर सकती। ताहम पुलिस ने मकतूला के शौहर आसिफ और ससुर हामिद अली को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार इसके शौहर आसिफ का कहना है कि इसकी बीवी ने खुदकुशी की है। मैं तो यार अंदर बैठ के किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। मैं आपसे मतलब क्या बोलूँ, मुझे तो किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है। जो बाहर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो कर रहे हैं, उन्हीं को पुलिस को पता होगा या जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं उनको पता होगा। मैं कैसे डिनाई कर दूं कि मतलब, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये खुदकुशी ही है। कि घर वालों पे केस रजिस्टर कर लिया है, जिन्होंने इसकी शौहर और इसके ससुर पे अपना शक जाहिर किया है। दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है, तफ्तीश जारी है। कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कबूलदारी कर लेगा अपनी जुर्म की। पिस्टल ये आसिफ का था, लाइसेंस वाला इसका पिस्टल है, वो भी हमने कब्जे में ले लिया है। खोल भी मिल गया हमें, वहाँ से एक सिक्का भी मिला है, लेकिन जो शवाहिद हैं वो बिल्कुल अगेंस्ट हैं। वो नहीं लगता है, खुदकुशी कहीं से भी जाहिर नहीं हो रही इसकी। मकतूला तूबा के भाई का कहना है कि मेरी बहन शादी के बाद से बहुत परेशान रहती थी। उसके ससुराल वाले उसे बहुत तंग करते थे। मेरी बहन अपनी दोस्त को घरेलू झगड़े के बारे में अक्सर बताती रहती थी। अभी भी नहीं पता चला, उसकी दोस्तों से वो शेयर करती थी कि मुझसे काम करवाए जाते हैं, सुबह उठा दिया जाता है सुबह ही सुबह, और ससुर बहुत ताने देते हैं। उसका हस्बैंड उसको जुल्म करता है, बहुत मारता वारता है क्या। उसके बाद उसको धमकी भी दी थी एक दफ़ा मारने की, जो उसने अपनी दोस्त को बताई थी कि बोला था मुझे। तो बस फिर कल उसने मार दिया और वो कह रहा है कि उसने सुसाइड की है। यहाँ गोली मारी है उसको, जो कमर से निकली है नीचे से। गिरफ्तार मुलजिम का कहना है कि घर में मेरी वालिदा के अलावा कोई और मौजूद नहीं था और मेरी वालिदा को पिस्तौल चलाना भी नहीं आती। मेरी बीवी की अम्मी और अब्बू से नाराज़गी थी। मर्रा की जो छोटी मोटी बातें होती हैं अब्बू अम्मी से, मतलब थोड़ी सी मतलब छोटी मोटी जो सास बहू की नाराज़गी चलती रहती है, ये था। वैसे और कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया मेरी वाइफ ने। अम्मी के अलावा घर में कोई है नहीं, और अम्मी चलानी इतना नहीं आती अम्मी को पिस्टल। तो मैं मतलब तीसरे आदमी को किसको बोलूँ, घर में कोई है ही नहीं। मकतूला तूबा के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके शौहर आसिफ के साथ गिरफ्तार होने वाले खातून के ससुर हामिद अली का कहना है कि इनकी अपनी बहू से नाराज़गी चल रही थी, लेकिन वो हादसे के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे और वो 3 घंटे के बाद घर पहुंचे। कहाँ हैं आप, आए नहीं? मैंने बोला बेटा मैं आ रहा हूँ, W11 में बैठा हुआ हूँ, अभी भी आ रहा हूँ। तो कहने लगे आप फ़ौरन आ जाए। इसमें से उतर रक्षा टैक्सी पकड़ ली। मैं वहाँ से उतर गया, रक्षा पकड़ के चला गया। इब्तदाई तफ्तीश में ये तो खैर अपने आप को इनोसेंट जाहिर कर रहा है, जैसे मैं घर पे मौजूद नहीं था और मैं आया, मैंने देखा, लेकिन ऐसा ज़ाहिर है नहीं है। वक़्वा बिल्कुल शहादत जो है उसके अंदर हमें कहीं से नज़र नहीं आती। जबकि मकतूला की वालिदा का कहना है कि मेरी बेटी के ससुर घर में मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि मकतूला तूबा के शौहर और उसके ससुर को गिरफ्तार करके अदालत से रिमांड हासिल कर लिया गया है। बेगुनाह तूबा के कत्ल की वारदात से तो एक ना एक दिन ज़रूर पर्दा उठ जाएगा, मगर इसके पेट में पलने वाले मासूम बच्चे के कातिल को शायद उसका ज़मीर पूरी ज़िंदगी चैन से नहीं जीने देगा। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। आपने देखा कि जिस माशरे में बेटी को खुदा की रहमत करार दिया गया है, वहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें इस दुनिया में आने से पहले ही कत्ल कर देते हैं, और इस हवाले से लगता है कि लोग खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझते हैं। इसी के साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा।
आप समा के साथ रहिए।